अब हम लोग इक्वेशन ऑफ ए सर्किल इन डायमीटर फॉर्म, यानी कि हम इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालने जा रहे हैं किस कंडीशन में, जब डायमीटर का दोनों एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स गिवन है। जैसे ये डायमीटर है, सर्किल का डायमीटर है, ए कोऑर्डिनेट ऑफ ए यानी वन एंड ऑफ दिस डायमीटर इज गिवन x1 y1 एंड अनदर एंड b इज गिवन x2 y2। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? तो हम जानते हैं कि डायमीटर जो सेमी सर्कल का एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट पी, वेरिएबल पॉइंट पी ले लेंगे और उसका कोऑर्डिनेट x y ले लेंगे। अब ये स्लोप ऑफ ए पी, अब ये हम जानते हैं कि सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री होता है, तो यानी कि ए पी परपेंडिकुलर तो बी पी होगा। तो जब इन दोनों का स्लोप ऑफ ए पी आई इंटू स्लोप ऑफ बी पी करेंगे -1 आ जाएगा, इससे एक रिलेशन आ जाएगा और इसी से इक्वेशन निकल जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए पी क्या हो जाएगा? अमाउंट y माइनस y1 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है, x माइनस x1। और यहाँ स्लोप ऑफ बी पी निकालेंगे, ये y माइनस y2 बाई x माइनस x2। तो चूंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो ये y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 बाई x माइनस x2 इक्वल टू -1। तो देयरफॉर y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 x माइनस x2 हो जाएगा। ये -1 है तो माइनस, ये माइनस इधर आ जाएगा। तो देयरफॉर इक्वेशन y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इक्वल टू 0। तो यह रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल इन डायमीटर फॉर्म हो गया। एक्सरसाइज 24.3 का क्वेश्चन नंबर 4। करेक्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल द एंड पॉइंट्स ऑफ व्हिच डायमीटर्स आर 2 -3 एंड -2 4। x1 y1 और x2 y2 इज गिवन। तो हम जानते हैं कि अगर एंड पॉइंट दिया हुआ है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता है? x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2। तो x1 y1 दिया हुआ है 2 -3, तो यहाँ x माइनस 2 आई इंटू एक्स प्लस 2, ये x1 माइनस x2 -2 है इसलिए x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस y माइनस y1, तो y यहाँ y1 इज -3, माइनस करेंगे तो +3 हो जाएगा। अब y माइनस y2 यानी y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको केवल सॉल्व कर लेना है। तो ये a माइनस बी प्लस बी पर x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये प्लस माइनस 12 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये -4y प्लस 3y माइनस y बचेगा, -12 और -4 इट विल बी -16 इक्वल टू 0। अब यहाँ कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ऑफ जी एक्स नहीं है तो 0 और एफ यहाँ क्या हो जाएगा? -1 है इसका y का कोफिशिएंट, तो -1/2। तो सेंटर पूछ रहा है इसका, तो व्हाट विल बी द सेंटर? फाइंड इट्स सेंटर एट रेडियस। तो सेंटर विल बी माइनस एफ, तो 0 हो गया और ये 1/2 हो जाएगा। और रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो जी 0 है, एफ स्क्वायर 1/4 और प्लस 12 प्लस माइनस ही होता है तो प्लस 12 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 48/4 यानी कि 7/2 49/2। यही बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल द एंड पॉइंट ऑफ व्हिच डायमीटर्स आर the centers of the circles x square plus y square plus 6x minus 14y minus 1 equal to 0 and x square plus y square minus 4x plus 10y minus 2 equal to 0। आप दो बार लिखा है। तो एंड, अब ये क्या है कि दो सर्किल है, दोनों का जो सेंटर होगा वही इस सर्किल का डायमीटर का एंड पॉइंट है। तो हम ये जो दो गिवन सर्कल्स है इसका सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे, बहुत इजी है। अब ये 6x है तो हम जानते हैं कि G और F
तो जी इसका 3 हो जाएगा, जी इसमें जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू 3 एंड एफ इक्वल टू 2 से भाग देंगे तो माइनस 3, तो सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है, तो ये -3 और +7 हो जाएगा। और इसका सेंटर निकाल लेंगे उसी तरह से, -4x और 10y है, तो इसमें g -2 और f क्या हो जाएगा 5, माइनस जी माइनस सेंटर होता है, तो ये माइनस माइनस +2 और -5 ये सेंटर हो गया। ये हम जानते हैं सेंटर निकालना किसी भी गिवन सर्किल का। तो ये दोनों जो सर्किल है इसका सेंटर आ गया हमारा -3 7 और 2 -5, तो एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्किल हम फाइंड आउट कर लिए। इक्वेशन ऑफ दैट सर्किल विल बी, हम जानते हैं फार्मूला x - x1 × x - x2 + y - y1 y - y2 = 0 होता है। तो यहाँ रख लिए बस फार्मूला के अनुसार से, जो x1 है -3 है और x2 2 है, तो x + 3 x - 2 + y - y1, यहाँ y1 7 है और y2 -5 है, तो y + 5 = 0। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने आता है ना, x से दोनों में किए फिर 3 से, तो इस तरह से ये अब x² therefore x² + y² + 3x - 2x it will be x, और ये -5y -7 -2y हो गया, -6 -35 it will be -41 = 0। बहुत आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर x = 6 x = 9 y = 3 and y = 6। Find the equation of a circle drawn on the diagonal of the square as its diameter। जो साइड्स x = 6 और x = 9 अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन आएगा, x = 6 x = 9 एंड y = 3 y = 6। ये जो यहाँ इंटरसेक्ट हुआ चारों लाइन में, तो ये स्क्वायर, इस स्क्वायर के डायगोनल को डायमीटर मानते हैं, यानी कि ये जो सर्किल है इसका हमें इक्वेशन निकालना है। तो देख रहे हैं कि ये जब डायगोनल ए यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है किस पर, ये x6 लिए हैं और y क्या है 3 है, तो x6 y3, तो 6 3 a का हो जाएगा क्वाड्रेंट, b का क्या हो जाएगा 9x और y3 है 9 3, जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ 9 और 6 इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 9 6, तो यहाँ 6 6, तो इसको या इधर कोई भी दो डायगोनल हो सकता है इसका, तो ये डायगोनल लेकर के हम इक्वेशन निकाल रहे हैं। ये इस डायगोनल को एज ए डायमीटर मानते हैं, तो ये डायमीटर हो गया आपका AC, और दोनों का एंड पॉइंट दिया हुआ है ना 6 3 हो गया, इसका 9 6 हो, तो 6 3 और 9 3। अब इक्वेशन ऑफ द सर्किल डायमीटर फॉर हम जानते हैं x - x1 × x - x2 + y - y1 y - y2 = 0। तो सीधे x - x1 यानी कि x - 6 और x - 9 हो जाएगा, x1 और x2, x - x1 x - x2 y - y1 y - y2 = 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, वेरी सिंपल, तो इट बिकम्स x² - 9x -6x + 54 y² - 6y - 3y + 18 = 0। अब जो बचेगा वही इक्वेशन हो जाएगा x² ये -9 और 6 15x + y² -9y, और 54 और 18 जोड़ेंगे तो इट विल बी 72 = 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल circumscribe the rectangle whose sides are x - 3y = 4 3x + y = 22 x - 3y = 14 and 3x + y = 62। All these four equations are given of the sides of a rectangle. We have to find the equation of the circle. तो क्या करना, ये जो रेक्टेंगल्स है x - 3y = 4 ये दोनों पैरेलल है, और ये 3x + y = 62 x - 3y = 14, फिर ये 3x + y = 22। हम देख रहे हैं कि ये 3x + y = 22 और x - 3y = 4, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है एट ए पर, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x + y = 22 और x - 3y = 4 को सॉल्व करेंगे तो a आ जाएगा,
सॉल्व किया गया है ये 8.71 आया है, देख रहे हैं आप 1 और 2 को, x माइनस 3y इक्वल टू 4 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 22 को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आप जानते हो जब हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से तो x को कवर अप करते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ y इंटू 22 माइनस 3 इंटू 22 माइनस 66 माइनस 4 हो जाएगा। फिर y करेंगे तो y वाले को कवर, फिर नीचे से ऊपर 4 3 12 माइनस 22 1 इंटू 22 माइनस 1 बाई 1 प्लस 9, माइनस 1 करेंगे इसको ढकेंगे, अब दोनों कोफिशिएंट 1 ये माइनस माइनस प्लस 9 तो माइनस 1 बाई 10 हो गया। तो x इक्वल टू ये 70 माइनस 70 तो x इक्वल टू 7 हो जाएगा और y इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये माइनस 10 हो रहा है तो माइनस 10 बाई 10 यानी कि ये 1 तो 7 1 हो गया। अब ये इसको और इसको सॉल्व करेंगे, ये 3x प्लस वाई इक्वल टू 62 और x माइनस 3 इक्वल टू 4, यह दिया गया है 1 and 4 इसको सॉल्व करेंगे। मेथड वही रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 90 और y इक्वल टू 5 आएगा। सॉल्व करना अब 10 में जानते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व किया आ गया। सेम मेथड से 19 एंड 5 है, फिर ये 19 और 5 यहाँ इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वैल्यू हो गया। फिर ये आपको c निकालना है, तो c निकालने के लिए इसको और इसको सॉल्व करेंगे। 14 और 62 ये 3 और 4, तो ऑन सॉल्विंग 3 and 4 विल बी गेट x इक्वल टू 20 y इक्वल टू 2। सॉल्व ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बार बार इसकी चर्चा। x लेंगे माइनस 3 इंटू 62 186 हो जाएगा, माइनस 14 y को कवर अप करेंगे 3 इंटू 14 12 माइनस 62 हो जाएगा, 1 इसका कोफिशिएंट है इंटू 62, अब माइनस 1 बाई लेंगे 1 इंटू 1 1 अब प्लस 9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 20 हो गया और y इक्वल टू 2 हो गया। ऑन सॉल्विंग यहाँ रख लिए 20 और 2, ऑन सॉल्विंग 2 and 3। आप ऐसे 2 भी सॉल्व करेंगे, चारों दिखाया गया आपको कि आप कर लेंगे, ऐसे 2 केवल सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 19 माइनस 15 आ गया। बस इसका जरूरत है डायमीटर का, एंड ऑफ द 2 पॉइंट्स। ऐसे आप इसको भी निकालेंगे तो सेम आएगा, केवल दिखाने के लिए आपको 4 सॉल्व किया गया। अब हम इन्हीं दोनों ये जो डायगोनल है इसका एंड पॉइंट मिल गया, यही डायगोनल क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द सर्किल। एंड पॉइंट है ये 8 और माइनस 2 और 19 और 5, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस x1 यानी कि 8 x माइनस x2 यानी कि 19 y प्लस 2 y माइनस 5 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वेरी सिंपल, मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करते आ रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 19x से करेंगे, ये माइनस 8 इंटू माइनस 19 ये 152 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप लिख सकते हैं यहाँ, ये 8 और 9 जोड़ेंगे तो 27x हो जाएगा, माइनस 27x माइनस 5y प्लस 2y तो माइनस 3y हो जाएगा, और ये 152 प्लस है ये माइनस 10 प्लस 142 हो जाएगा इक्वल टू 0। यह रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया। नंबर 5 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल passing through the origin and the points where the line 3x plus 4y equal to 12 meets the axis of coordinates। कहने का मतलब है कि हमें we have to find the equation of the circle which passes through the origin, and origin is 0, ऐसे पास हो रहा है 0 0 से, and the line, कौन सा लाइन, ये गिवन लाइन है 3x plus 4y equal to 12, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो it will be x by 4 plus y by 3 equal to 1। तो ये जहाँ मीट कर रहा है तो इस लाइन का अगर हम ड्रॉ करेंगे इस लाइन को तो x एक्सिस पर ये 4 0 और y एक्सिस पर 0 3 पर ये इंटरसेक्ट करेगा, ये लाइन है। यानी कि हमें इस इक्वेशन
इस सर्किल का इक्वेशन निकालना है जो 4 0 और 0 3 से और 0 0 से पास हो रहा है। क्लियर है। अब हम देख क्या रहे हैं कि ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। एंगल ए ओ बी क्या होगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ए बी इज डायमीटर, ए बी डायमीटर हो गया। सेमी सर्कल का हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है, ये डायमीटर हो गया। और ये डायमीटर का हमें दोनों एंड पॉइंट दिया हुआ 4 0 0 3। इक्वेशन ऑफ सर्किल हम जानते हैं, अगर डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज हैज बीन गिवन तो 4 0 और 0 3 है तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस वाई माइनस 0 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये इक्वेशन हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। यह रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 के ही तरह है भी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच passes through the origin and cut off the intercept a and b respectively from x and y axis। तो ये x and y axis दोनों पर a और b अगर कट ऑफ करेगा ये, और इससे 3 पॉइंट से पास हो रहा है, तो a 0 0 b और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये जो आप एंगल देख रहे हो ए और बी 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर इज गिवन a 0 0 b। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, इट विल बी x माइनस a y माइनस 0 x माइनस x1 ओह x माइनस x2 x माइनस x2 यहाँ पर क्या है a 0 प्लस y माइनस 0 y माइनस b इक्वल टू 0। दैट इज x स्क्वायर माइनस ax प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इक्वल टू 0। और इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। तो इसमें एक और क्वेश्चन पर अगर हम ध्यान देंगे तो क्या कह रहा है कि इंटरसेप्ट ए एंड बी रिस्पेक्टिव फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं दे रहा है। तो ये तो हम लोग लिए हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में दोनों। अगर दोनों निगेटिव डायरेक्शन में हो जाए तो ए, इस कंडीशन में ए हो जाएगा माइनस ए 0 और बी हो जाएगा 0 माइनस बी। ऐसे भी पास हो सकता है, आप इस तरह से पास कराएंगे। उस कंडीशन में जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा वो हो जाएगा आपका x प्लस, यहाँ माइनस ए की जगह पर x प्लस है x माइनस 0 यानी कि x ही होगा, अब प्लस y प्लस बी इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर प्लस x प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी वाई इक्वल टू 0, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे 1 and 2 को, कंबाइनिंग 1 and 2, तो ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी वाई इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच डायमीटर इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -4 3 and 12 -1। फाइंड आल्सो द इंटरसेप्ट मेड बाय ऑन वाई एक्सिस। देखिए ये पॉइंट हैज बीन गिवन हियर -4 3 and 12 1। ये 2 पॉइंट्स बोथ आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर, यानी कि डायमीटर का ये एक्सट्रीम पॉइंट है गिवन, ए और बी इज डायमीटर। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल आसान है, हम फॉर्मूला जानते हैं x माइनस x1 एंड x माइनस x2। तो x माइनस x1 x माइनस 12 x माइनस x2 करेंगे तो इट विल बी +4 इंटू, ये प्लस है जिसमें प्लस होता है y इंटू y1, तो y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये करते आ रहे हैं हम लोग, इंटू कर लेंगे तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2 माइनस 15 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल है। अब इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द वाई इंटरसेप्ट। आप देख रहे हो ना वाई इंटरसेप्ट 2 है,
यहाँ ऊपर भी है और नीचे भी है। ए इसको सी मान लीजिए, सी और डी। तो एक को हम मानते हैं जीरो के, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जीरो पे। तो जीरो के चूंकि इस सर्किल पर है, इट विल बी सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। क्लियर है? तो मान लेते हैं इट पासेस थ्रू जीरो के। जीरो के से जब पास करेगा तो इस सर्किल में हम जीरो के ले लेंगे, यानी कि एक्स का वैल्यू जीरो लेंगे तो ये जीरो, के स्क्वायर ये भी जीरो हो गया, -2 के -51 इक्वल टू जीरो। अब ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, आप जानते हो कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 होता है। तो अब यहाँ पर हम वही x का वैल्यू, यहाँ पर ये x की जगह पर k स्क्वायर है, तो k इक्वल टू माइनस बी, माइनस माइनस बी यहाँ पर क्या है -2 है ना, b का वैल्यू -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a यहाँ 1 हो जाएगा, k स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, c क्या है -51। ये फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रख लीजिए। तो ये -2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 प्लस 204 हो जाएगा, 51 इंटू 4 बाई 2, 2 इंटू 1 हो गया। अब इक्वल टू ये 2 प्लस माइनस बाई 2 अंडर रूट 208 हो जाएगा, 204 प्लस 4। 208 को हम जब क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 आएगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इसका स्क्वायर रूट ऐसे होगा ना, अंडर रूट 16 हो गया, या 16 इंटू 13, इस 16 का रूट स्क्वायर रूट 4 होता है, रूट 13 ऐसे रह जाएगा। तो यह लिखा गया 2 प्लस माइनस 4 रूट 13 बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 1 प्लस माइनस 2 रूट 13, यानी कि 2 इंटरसेप्ट आ जाएगा, एक 1 प्लस और नीचे में ये हो जाएगा आपका 0 1 माइनस 2 रूट 13, यानी कि वाई इंटरसेप्ट आपका ये के का वैल्यू जो है 2 हो जाएगा, एक 1 प्लस 2 रूट 13 और एक 1 माइनस 2 रूट 13, ये 2 वैल्यूज हमारा यही वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा।